जी तो दोस्तों, आज के इस रिएक्शन में आपको ये बताऊंगी कि ड्रामा क्वीन जो है इंसाफ बीबी, उसने अपने ही सपोर्टर्स की कैसे जड़ें काटी और अपने सपोर्टर्स को यूज़ करने के लिए कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए। जी बिल्कुल, वही सीधी सादी सांवली सलोनी सी इंसाफ बीबी कितनी शातिर, चालाक और मक्कार औरत है, ये हम आपको आज के रिएक्शन में बताएंगे। क्योंकि जिनके साथ हुआ है हाथ, अब आ रही हैं उनकी आवाज़ें। सबसे पहले बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं अपने आज के रिएक्शन का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सबको पता है कि इंसाफ बीबी जो हैं उनके अपने एक सपोर्टर ने रखे थे उनसे 5 सवाल अपनी वीडियो के अंदर, और उसके बदले में उनके अपने जो मैं कहूँगी कि साथी जी, उनके ग्रुप के दीगर मेंबरान्स जो कि अब काफ़ी सारे चैनल होल्डर्स भी हैं, तो वो सब हो गए इसके ख़िलाफ़ और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जो है लाइव्स रखी हैं और गालम गलोच, यानी कि वो जो अपनी औकात दिखाते हैं वो सब किया। और यहाँ पर ये जो सलमा कह रही हूँ, सितारा की बहन के ये जो सपोर्टर हैं, जो सितारा के हेटर हैं, जिन्होंने 5 सवाल रखे हैं, वो कहते हैं इन्हें अब पता चला है कि इनके पैनल्स के ऊपर लोगों को कैसे डिसरिस्पेक्ट किया जाता रहा होगा, अभी भी होगा। जो कुछ किया जाता रहा है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे हुआ होता होगा। हालांकि आप सब जानते हैं कि उन लाइव्स के अंदर ये एक साइड में खामोश होकर बैठ जाते थे, बल्कि अक्सर अपना पैनल टके टके की औरतों को देकर साइड में हो जाते थे और उन्हें ये पता नहीं होता था कि इनके पैनल के ऊपर से जो चीज़ दुनिया को सुनाई जा रही है वो इनकी एक तरह से इनका फेस दुनिया को दिखा रही है ना। ज़ाहिर है आप चैनल होल्डर हैं, इस बेस के ऊपर आप सबको पता होगा कि जनरल साहिबा जो है वो मरीम फ़ात की दुश्मन बनी। मुझसे भी उन्होंने बहुत सी दुश्मनी निकाली, ये कह कर के आपकी लाइव्स के अंदर जो है वो कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं जो कि उनको पसंद नहीं है। तो इस तरह इन्होंने भी अपने पैनल को ऐसी औरतों के हाथ में दिया जिन्होंने इनके बारे में एक नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डाला, और ऐसा फील होता था, पूरी पूरी रात लाइव्स चलती थी दोस्तों, ऐसा फील होता था कि यहाँ सिर्फ डॉलर के लिए काम हो रहा है। और वाकई डॉलर के लिए, तब भी डॉलर के लिए काम हो रहा था और अब भी डॉलर के लिए काम हो रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि लोगों ने पार्टी बदल ली है, या पता नहीं ऐसा ज़मीर जो है वो कचोके मारा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है वो आजकल बिज़नेस के ऊपर है। बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा होता तो ये एक बेहतर साइड होती है कि आप वेरिएशन लेकर आएँ अपने काम के अंदर, आप थोड़ी हिलिंग जुलिंग करें। आपको पता हो कि अब आपने अपने कंटेंट के अपोजिट जाना है। व्यूज़ हैं जी, व्यूज़ चाहिए होते हैं, और वैसे भी वो क्या कहती हूँ मैं, गंदा है पर धंधा है। तो बात हो रही थी कि इंसाफ बीबी ने अपने सपोर्टर्स का यूज़ कैसे किया। आपको याद होगा यही बंदा जिसने 5 सवाल रखे हैं, ये उस दिन अपनी एक वीडियो में कह रहे थे कि लोग अपना बनाकर जड़ें काटते हैं, शरीफ के पास इज्जत ही तो है। फिर जो निकलेगा वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इन सारी बातों पे आज करेंगे हम डिस्कस। अच्छा दोस्तों, मेरी आवाज़ थोड़ी अप डाउन होगी, मुझे फ्लू हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी, एक्सक्यूज़ है एडवांस में। जी तो बात हो रही थी कि हाँ, इंसाफ बीबी ने कैसे इनका यूज़ किया। ये कहते हैं कि अपना बनकर जड़ें काटी। जी बिल्कुल, इन्होंने एक मुखबर छोड़ी हुई थी सबा नामी, आप सबको याद है, जिसके लिए कि मैंने कहा था कि मरीम फ़ाहद जो है वो मरीम फ़ाहद के पास भी गई थी, मेरे पास भी गई थी, और वो इन्फ़ो हासिल करना चाहती थी। और मरीम फ़ाहद ने उनको इस तरह से मैं कहूँगी कि उनके साथ उनको एंटरटेन करती नहीं मरीम फ़ाहद, कि भाई ठीक है ये लगी हैं, इनको लगे कि हाँ मैं इनके साथ सिंसियर हूँ। और वाकई वो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, वेल एंड गुड था। मरीम फ़ाहद ने बहुत सारी इन्फो उनसे हासिल की। बाकी की जो चीज़ें थी, जो लोग कह रहे हैं कि ये मरीम फ़ाहद की सच्चाई थी, इसलिए थी, अगर ऐसा कुछ होता तो सितारा का अभी भी मरीम से मीटअप ना हुआ होता और ना ही सितारा ने आकर मरीम को डिफेंड किया होता। खैर, वो सब कुछ अपनी तरफ। अब रह गई बात इस सबा मोहतरमा की, जो कि मेरे पास भी उस वक्त आती रहीं। सबा मोहतरमा जो हैं वो इंसाफ बीबी के इस सपोर्टर, जिन्होंने अब बात की है कि लोग अपने बनकर जड़ें काटते हैं, इनसे उस सबा नामी खातून ने पर्सनल मैं कहूँगी डिटेल ली है। इनके और इनकी वाइफ के बारे में तमाम डिटेल्स जो हैं वो सबा नामी खातून ने इनसे हासिल की हैं। वो सब कुछ क्यों हो रहा था दोस्तों, देखें, ये सबा नामी खातून या चिया सीड या इनके साथ मिली हुई कुछ और ख़वातीन जो हैं वो सब कुछ फ़ंडिंग पे काम कर रही थी। इनको फ़ंडिंग हो रही थी और ये सगी बनी हुई थी इन मोहतरमा की। फ़ंडिंग कहाँ से हो रही थी जी? फ़ंडिंग हो रही थी सितारा यासीन के बड़े हेटर्स की तरफ से, जिनके चैनल्स नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग जो सितारा यासीन से पर्सनल मैं कहूँगी कोई ना कोई खुन्नस रखे हुए हैं, ग्रज अपना पर्सनल उन्हें रखा हुआ है अंदर,
उसको निकालने के लिए उन्होंने पैसे देकर काम करवाया और इस तरह जो है ये औरतें वजूद में आईं, ठीक है, मार्केट में ये आईं और इनके असली नाम कुछ और हैं और इनकी हकीकतें कुछ और हैं, इनकी रियलिटी कुछ और है। ख़ैर, तो मैं बात कर रही थी कि सबा ने कैसे जो है वो यूज़ किया है इनका, और सबा ने इनसे इनकी पर्सनल स्टोरी, लाइफ हिस्ट्री सारा कुछ इनसे लिया है, इनके और इनकी बीवी के ताल्लुकात और ब्ला 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 सब कुछ, कि वो कौन है, कहाँ से आई, कैसे इनकी शादी हुई, अब क्या सिचुएशन है इनके घर में, वो सारी रियलिटीज़ इनसे ली हैं। ये सारा कुछ इनसे इंसाफ बीबी करवाती रही हैं, क्योंकि इंसाफ बीबी जो हैं वो अपने इस सपोर्टर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, या ट्रस्ट करती तो नहीं कहूँगी मैं, यूज़ कर रही थी, ठीक है, उस वक्त वो यूज़ कर रही थी। अगर आप ट्रस्ट करते हैं ना तो आप किसी और की सच्चाइयाँ, उसकी हकीकत या उसके कोई राज जानने की कोशिश नहीं करते, ठीक है, उसकी कोई कमज़ोरी, कोई वीकनेस आप अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यहाँ इंसाफ बीबी ने इनकी वीकनेस अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, तो उसका मतलब यह है कि वो इन्हें यूज़ कर रही थी और इन्हें ट्रस्ट भी नहीं कर रही थी, और उन्हें डर था कि मैं जो इतनी सारी चैट करती हूँ, इतनी सारी बात करती हूँ, कहीं ये बंदा किसी दिन जो है वो मुझे ही वो क्या कहते हैं, हथ ना कर जाए मेरे नाल, ठीक है। तो इनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो इनकी वीकनेस हो, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी उस वक्त जो है ये ड्रामा क्वीन ये ड्रामा कर रही थी कि मैं बड़ी दुख में हूँ, बड़ी तकलीफ़ में हूँ और मुझे तो दुनिया का होश ही नहीं है, मेरे साथ तो घर में जो है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मार कुटाई है, मुझे तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, सब कुछ मेरे घर में चल रहा है। तो वो इस किस्म के पर्सनल क्वेश्चन जो है वो किसी दूसरे से पूछ नहीं सकती थी, तो इन्होंने अपनी एक तरह से असिस्टेंट रखी हुई थी ये सबा, जो कि जगह जगह जाकर टो लेती थी लोगों की और लोगों से पर्सनल क्वेश्चन पूछती थी। बड़ी सगी बनी हुई थी, बड़ी अच्छी बनी हुई थी, तो लोग अपना पर्सनल डेटा इसको देते थे। इसी तरह ये इस ड्यूटी पे भी फाइज थी कि इन्होंने ड्रामा क्वीन के इस सपोर्टर का पर्सनल डेटा लेना है और उन तक पहुंचाना है, ताकि अगर कभी भी ड्रामा क्वीन को अपने किसी सपोर्टर से कोई इस किस्म का डर हो, खौफ हो कि ये मेरे अगेंस्ट हो जाएगा और मेरी ही चीज़ों को मेरे अगेंस्ट यूज़ करेगा, तो मेरे पास इनकी एक दुखती रग होनी चाहिए। जी दोस्तों, ये है इस मोहतरमा की असलियत, इसकी सच्चाई। उफ़, क्या कहने भाई, क्या कहने आपके। आप तो मैं कहूँगी कि वो पुतली तमाशे की आप बनी हुई थी ऑनर, और आपको लगता था कि आपके हाथ के साथ, आपकी उंगलियों के साथ डोरियां बंधी हुई हैं और आप जब जिसको चाहें जैसे नचाएंगी तो सब नाच लेंगे। इन सबको याद होगा कि यही क्वेश्चंस थे हमारे इनसे कि ये बंदी आपको कैसे लगता है कि ये जो है कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, ये कभी भी आपको आधे में छोड़कर नहीं जाएगी। हैरत की बात है कि वो बंदी इनकी कमज़ोरियाँ भी अपने साथ ले गई। और हाँ, जो ये कह रहे थे कि एक इज़्ज़त ही होती है इंसान के पास, शरीफ आदमी के पास, हाँ ऐसे कह रहे थे कि शरीफ आदमी के पास एक इज़्ज़त ही तो होती है। तो बड़ी देर से आपको समझ आई कि शरीफ इंसान के पास एक इज़्ज़त ही तो होती है। आपके पैनल के ऊपर बैठकर कैसे दूसरी यूट्यूबर्स की इज़्ज़तों की तज़लील की जाती रही, कैसे उन्हें तवाइफ़ें कहा जाता रहा। इस कद्दर गलीज़ गुफ्तगू आपके पैनल्स के ऊपर से हुई जो नाकाबिले समात थी। और आपकी लाइव्स देखना तो मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया था, और तमाम सपोर्टर्स ने आपकी लाइव्स देखना छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ कहीं दिखता ही नहीं था कि किसी पढ़े लिखे इंसान का पैनल है। जितनी रिस्पेक्ट आप के लिए हमारे जहनों में थी, हमारे दिलों में थी, वो सब घुल गई, बह गई भाई। वो क्या कहते हैं, कानों से जब धुएं निकले ना तो साथ ही वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट भी बह कर निकल गई कि आपने कैसे लोगों को अपने पैनल पर बिठाया। ऐसे लगता था कि जैसे ये आपका दिल चाह रहा है कि ऐसी बातें हों, आपके जहन में ये सब चल रहा है, वो आपकी तस्वीर पेश की जा रही थी। इस कदर गलीज़ गुफ्तगू। आपने उस वक़्त ये क्यों नहीं सोचा कि देखें पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, सोच में तज़ाद हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों की इज़्ज़तों का खिलवाड़ शुरू कर दें। वही बात है ना, शरीफ आदमी के पास एक इज़्ज़त ही तो होती है। आपने क्यों नहीं सोचा कि जब अगली औरतें हैं दूसरे पैनल्स के ऊपर, दूसरे चैनल्स के ऊपर, सितारा की जो सपोर्टर्स हैं वो भी औरतें हैं, अगर हम उनके साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो एक इज़्ज़त ही तो होती है शरीफ इंसान के पास। लेकिन नहीं, वहाँ आप लोगों ने ये सोचा कि चलो इनकी इज़्ज़तों का खिलवाड़ करते हैं तो ये डर कर खामोश हो जाएंगी। आप लोगों ने ये तब क्यों नहीं सोचा कि इज़्ज़तें ही तो होती हैं और इंसान कोई इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। जैसे कि आपने कहा कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जान ले लोगे, जान चली जाएगी। तो यही होता है कि शरीफ इंसान के पास जब इज़्ज़त नहीं बचती तो वो अपनी जान देने पर तुल जाता है। लेकिन आपको ये बातें बड़ी देर से समझ आई जब आपके साथ हाथ हो गया, और आपने क्या कहा, फिर जो निकलेगा वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। यही होता है,
यही होता है जब आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचती है तो आप बड़े ख़तरनाक साबित होते हैं और आप किसी का लिहाज नहीं करते। लेकिन अफसोस है कि ये क्राइटेरिया आप लोगों ने सिर्फ अपने लिए रख रखा है। अगर कोई दूसरा उसका बदला लेता है और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होकर पेश आता है, तब आप लोग अपने पैनल्स के ऊपर बैठ कर कहते हैं ये है इस बंदे की असलियत, ये है इसका अंदर। ये सब जो ये दुनिया के सामने अच्छा बनकर आती हैं या आते हैं, वो सब ढकोसला होता है, सब ड्रामा होता है। इसका सच ये है जो आज इसने गाली दी, इसका सच ये है जो आज इसने पलट कर उन्हीं अल्फाज में जवाब दिया। असल में ये औरत या ये बंदा अंदर से इतना गंदा, इतना बुरा है, इसकी हकीकी ज़बान ऐसी है, इसकी सच्चाई ऐसी है, बाकी सब बनावटी था। यही कहते हैं आप लोग। लेकिन आपको ये क्यों नहीं पता होता कि शरीफ इंसान के पास एक इज़्ज़त ही तो है। उसको खो जाने के डर से वो ख़ुद को भी ख़त्म कर सकता है या वो पलट कर उससे भी बुरा वार कर सकता है। किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खैर, अफसोस होता है कि आपको इतनी देर से क्यों ये बातें समझ आई हैं, जबकि हम सब में बड़ा अक्लमंद समझते थे। खैर, ये रिएक्शन हो गया है काफ़ी लंबा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, मेरी लाइव को ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए। मेरा दूसरा चैनल जाज़िब के नाम से जो है, उस पर मेरी डेली लाइव होती है और मैं इस चैनल की कम्युनिटी पर भी लगाती हूँ। डेली तकरीबन 3 बजे के टाइम मेरी लाइव होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों औरतों से रखें। हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।